ये जगह है धनुषकोडी स्टेशन। जी हाँ, ये धनुषकोडी स्टेशन है। आप देख सकते हैं स्टेशन की बिल्डिंग जो पहले तबाह हो गई थी और ये बिल्डिंग 1964 में आए एक साइक्लोन में पूरी तरीके से तबाह हो गई। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में ट्रेनें चलती थीं और ट्रेन, एक फेमस ट्रेन की अगर हम बात करें तो बोट मेल चलती थी। बोट मेल एक ऐसी ट्रेन हुआ करती थी जो चेन्नई से चलती थी और रामेश्वरम होती हुई धनुषकोडी आती थी। यहाँ से श्रीलंका के लिए यात्री जाते थे और उसमें जाने के लिए जहाज पर बैठकर जाते थे। जहाज जब उधर पहुंचता था तो उधर की लाइन कनेक्ट होती थी। श्रीलंका आना जाना था सीधा सीधा ट्रेन से और महात्मा गांधी भी इस बोट मेल का इस्तेमाल करके एक बार श्रीलंका तक पहुंचे थे। एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बिल्डिंग की स्थिति देखिए, ये खंडहर है, ये पूरी तरीके से खंडहर हो गया। और धनुषकोडी की अगर हम बात करते हैं तो 1964 की वो दुर्भाग्यशाली रात थी जब जबरदस्त तूफान उठा और उस तूफान के बारे में बहुत ज़्यादा खबर नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं था कि इतना विनाशकारी तूफान इधर आ रहा है और यहाँ पर जो नेवी के लोग थे या नौसेना के लोग थे उनको भी इस बात की खबर नहीं थी। जब पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, एक ट्रेन चल चुकी थी और वो ट्रेन धनुषकोडी के रास्ते में थी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उस ट्रेन के साथ जो हुआ वो लोगों को पता ही नहीं है कि कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, इस बारे में सिर्फ आंकड़े ही बताए जाते हैं लेकिन वो आंकड़े कंफर्म नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखिए किस तरीके की ये बिल्डिंग है, इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। इस बिल्डिंग को हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इस बिल्डिंग को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोबारा रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है और ये रेलवे स्टेशन जब बन जाएगा तो यहाँ से ट्रेनें चलेंगी, यानी एक बार फिर से बीता जमाना वापस आएगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि रेलवे लाइन के भी निशान यहाँ पर मौजूद हैं। इस जगह को जिसको हम दिखा रहे हैं ये पिट लाइन हुआ करती थी, ये मेन लाइन नहीं थी, मीटर गेज की लाइन थी, पिट लाइन थी। और यहाँ पर मेन लाइन की अगर हम बात करें तो मेन लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ करती थी, यानी ये रेलवे की ज़मीन है। और यहाँ पर पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खतरनाक साइक्लोन था जिसका असर यहाँ पर दिखा है। और पीछे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे के क्वार्टर्स थे, यहाँ पर रेलवे के कर्मचारी यहाँ पर रहा करते थे और उस जबरदस्त तूफान ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये पूरा का पूरा ट्रैक तबाह हो गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो रामेश्वरम से मंडपम के बीच का रास्ता था वो भी डैमेज हुआ। पम्बन ब्रिज जो इस समय दिख रहा है जिस पर ट्रेनें चलती हैं उसको भी नुकसान पहुंचा। लेकिन एक बड़ा काम किया भारतीय रेलवे ने तब, 68 दिनों के भीतर पाम्बन ब्रिज को फिर से रिस्टोर कर दिया गया, यानी उस रेलवे लाइन को जो नुकसान हुआ था उसको रिस्टोर किया गया और सीधा सीधा रामेश्वरम को जोड़ दिया गया 68 दिनों के भीतर। और जिस इंजीनियर ने ये काम कर दिखाया था उसको आज की तारीख में हम मेट्रो मैन ई श्रीधरन के नाम से जानते हैं। ई श्रीधरन का ये जो काम था उनको नई बुलंदियों पर ले गया, देश भर में वो फेमस हुए कि इस तरीके का इंजीनियर है कि 68 दिनों के भीतर उस रेलवे लाइन को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। तो वही काम भारतीय रेलवे फिर से करने जा रही है, यानी 18 किलोमीटर का ये ट्रैक फिर से डाला जाएगा रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में। और ये जगह जहां पर खंडहर हैं इस जगह पर स्टेशन बनेगा और ये स्टेशन इस बार इस तरीके का नहीं होगा, एलिवेटेड होगा, क्योंकि ओशनोग्राफिक सर्वे में बताया गया कि इस जगह पर जो रेलवे लाइन होगी वो एलिवेटेड होनी चाहिए। और एलिवेशन कितना होगा, समंदर के तल से 8 मीटर की ऊंचाई पर रेलवे लाइन चलेगी। और एलिवेटेड सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रामेश्वरम से 5 किलोमीटर तक जो रेलवे लाइन होगी वो आराम से जमीन पर ही चलेगी और उसके बाद एलिवेटेड हो जाएगी और यहाँ तक एलिवेटेड लाइन रहेगी। तो उसके पीछे भी वजह है कि किस वजह से इसको एलिवेटेड बनाया जा रहा है। और खर्चे की अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन महंगी रेलवे लाइन होगी, क्योंकि इसका खर्चा 700 करोड़ से ज़्यादा आंका गया है, 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा होगा। और उसके बाद अगर इसके बीच के हॉल्ट स्टेशन की बात करें तो हॉल्ट स्टेशन 3-3 हॉल्ट स्टेशन होने हैं जिनके लिए जबरदस्त यहाँ पर काम किया जा रहा है। पूरी योजना बना ली गई है, अब सिर्फ रेल मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत है। दोनों तरफ यहाँ पर समंदर है, एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पास में समंदर है और यही वजह है कि इसको एलिवेटेड बनाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में धनुषकोडी के लिए सीधा सीधा ट्रेनें चलेंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, धनुषकोडी।